नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिफाई पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दूरसंचार क्रांति की जिसने पूरे भारत का डिजिटल परिदृश्य बदल दिया। रिलायंस जियो। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यावसायिक निर्णय की जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से परिभाषित कर दे। एक ऐसा साहसिक कदम जो या तो एक बहुत बड़ी विफलता होगी या एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो एक राष्ट्र की डिजिटल नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। 2016 में लॉन्च हुआ जियो मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा दांव था। यह सिर्फ एक और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य पर लगाया गया एक ऊंचा दांव था। जियो से पहले दूरसंचार क्षेत्र में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे खिलाड़ी हावी थे। उन्होंने बाजार पर कब्जा कर रखा था और डेटा की दरें बहुत ज्यादा थीं। उस समय 8 GB डेटा की कीमत Rs250 तक हो सकती थी, जो आज के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा है। इस वजह से ज्यादातर भारतीयों के लिए इंटरनेट एक विलासिता थी, जरूरत नहीं। लोग अपना मोबाइल डेटा बंद रखते थे और मुफ्त वाईफाई की तलाश में रहते थे। वीडियो देखना या वीडियो कॉल करना एक सोचा समझा खर्च था। इस डेटा की कमी ने एक गहरा डिजिटल विभाजन पैदा कर दिया था, जो उन लोगों को अलग करता था जो निरंतर कनेक्टिविटी का खर्च उठा सकते थे और जो नहीं। इसी माहौल में मुकेश अंबानी ने न सिर्फ एक व्यावसायिक अवसर देखा, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन भी। उन्होंने एक डिजिटल इंडिया की कल्पना की, जहां डेटा कोई विलासिता नहीं बल्कि पानी या बिजली जैसी एक मौलिक उपयोगिता हो। उनका लक्ष्य था इंटरनेट का लोकतंत्रीकरण करना और हर भारतीय को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से सशक्त बनाना। इस मिशन के लिए उन्होंने एक चौंका देने वाला निवेश किया। एक भी ग्राहक जोड़ने से पहले रिलायंस ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। यह स्क्रैच से एक डिजिटल सुपरहाईवे बनाना था। उन्होंने देश भर में फाइबर नेटवर्क बिछाया, हजारों 4G ओनली टावर खड़े किए और भारी मात्रा में स्पेक्ट्रम खरीदा। रणनीति साफ थी, पहले एक बेहतर नेटवर्क बनाओ और फिर उसे एक ऐसी कीमत पर लॉन्च करो जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके। सितंबर 2016 से पहले भारत में मोबाइल डेटा एक लग्जरी जैसा था, जहां 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपये तक थी। फिर 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और टेलीकॉम की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जियो का ऑफर अविश्वसनीय था। पूरी तरह मुफ्त वॉइस कॉल, मुफ्त SMS और महीनों तक अनलिमिटेड मुफ्त 4G डेटा। यह सिर्फ एक प्रमोशनल ऑफर नहीं था, यह भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के नियमों को फिर से लिखने की एक कोशिश थी। इस घोषणा ने पूरे बाजार में भूचाल ला दिया। रातों रात रिलायंस डिजिटल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। छात्र, पेशेवर, छोटे व्यापारी, गृहिणियां, हर कोई जियो सिम चाहता था। यह सिर्फ एक सिम कार्ड नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल दुनिया का दरवाजा था। जियो ने ग्राहक जोड़ने की रफ्तार में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले महीने में ही 106 करोड़ ग्राहक और सिर्फ 170 दिनों में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह गति फेसबुक या व्हाट्सएप से भी तेज थी। भारत अचानक दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बन गया। जियो की इस सुनामी ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी स्थापित कंपनियों को हिलाकर रख दिया। उनका पूरा बिजनेस मॉडल, जो वॉयस और डेटा से कमाई पर आधारित था, एक झटके में पुराना हो गया। बाजार में बने रहने के लिए उन्हें मजबूरन अपने टैरिफ में भारी कटौती करनी पड़ी, जिससे उनके मुनाफे में भारी गिरावट आई। कई छोटी कंपनियां इस प्राइस वॉर में टिक नहीं पाईं और बंद हो गईं। नतीजा, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, जहां वोडाफोन और आइडिया का विलय हो गया और बाजार में मुख्य रूप से सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी बचे। लेकिन मुकेश अंबानी का विजन सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी बनाने तक सीमित नहीं था। यह तो ग्राहकों को अपने इकोसिस्टम में लाने का एक जरिया था। उनका असली लक्ष्य एक विशाल डिजिटल साम्राज्य बनाना था, जो डेटा के पाइप और उसके अंदर बहने वाले कंटेंट दोनों को नियंत्रित करे। इसके लिए जियो ने अपने ग्राहकों को ऐप्स का एक पूरा गुलदस्ता पेश किया। मनोरंजन के लिए जियो टीवी और जियो सिनेमा, संगीत के लिए जियो सावन और स्टोरेज के लिए जियो क्लाउड। ये सब मुफ्त में उपलब्ध थे, जिससे ग्राहकों के लिए नेटवर्क छोड़ना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने जियो फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड, जियो मीट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो मार्ट के जरिए ई-कॉमर्स में प्रवेश किया। यहां जियो की असली ताकत सामने आई। रिलायंस रिटेल के विशाल फिजिकल स्टोर नेटवर्क के साथ जियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकीकरण। यह फिजिकल मॉडल था
जो ऑनलाइन शॉपिंग को ऑफलाइन स्टोर्स की ताकत से जोड़ता था। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे स्थापित आई कॉमर्स दिग्गजों को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार था। साल 2020 जियो के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स नाम की एक नई अम्ब्रेला कंपनी बनाई, जिसमें जियो के सभी डिजिटल वेंचर्स शामिल थे। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का ध्यान खींचा। फेसबुक, गूगल और सिल्वर लेक जैसे वैश्विक दिग्गजों ने कुछ ही महीनों में जियो प्लेटफॉर्म्स में RSA मॉल 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह भारत के डिजिटल भविष्य पर दुनिया का भरोसा था। इस भारी भरकम निवेश और एक सफल राइट्स इश्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह एक जीरो नेट डेट कंपनी बन गई, जिसने भविष्य के विस्तार के लिए दरवाजे खोल दिए। इस पूंजी ने जियो के विस्तार को रॉकेट फ्यूल दे दिया। आज जियो 450 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों के साथ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। यह संख्या अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, जो इसके विशाल पैमाने को दर्शाती है। लेकिन जियो यहीं नहीं रुका। कंपनी ने 5G की दौड़ में भी एक साहसिक कदम उठाया है। जहां कई ऑपरेटर्स मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नॉन स्टैंडअलोन 5G बना रहे हैं, वहीं जियो ने स्टैंडअलोन 5G आर्किटेक्चर को चुना है। यह एक ज्यादा उन्नत और भविष्य प्रूफ तकनीक है जो अल्ट्रा लो लेटेंसी और जबरदस्त स्पीड प्रदान करती है, जिससे कनेक्टेड कार, रिमोट सर्जरी और स्मार्ट सिटीज जैसी भविष्य की एप्लीकेशन संभव हो पाएंगी। मुकेश अंबानी का अगला कदम जियो को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी से आगे ले जाकर एक डिजिटल पावर हाउस बनाना है। उनका विजन एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जो AI, क्लाउड और IoT में नेतृत्व करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेटवर्क को बेहतर बनाने, ग्राहक सेवा को ऑटोमेट करने और व्यक्तिगत सेवाएं देने में होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जियो भारतीय व्यवसायों को सुरक्षित और किफायती डेटा स्टोरेज समाधान प्रदान करके AWS और Azure जैसे दिग्गजों को टक्कर देना चाहता है। और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से जियो हमारे घरों, गाड़ियों और शहरों को स्मार्ट और कनेक्टेड बनाने की तैयारी कर रहा है। और इन सब में सबसे महत्वाकांक्षी है न्यू कॉमर्स का विजन। इसका लक्ष्य भारत के करोड़ों छोटे किराना स्टोर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त बनाना है। जियो मार्ट, रिलायंस रिटेल का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन किराना स्टोर्स को अपने विशाल सप्लायर नेटवर्क और ग्राहकों से जोड़ेगा। यहां फेसबुक का व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ग्राहक सीधे व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर कर सकेंगे। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के बीच की रेखा को मिटाकर एक शक्तिशाली हाइब्रिड O2O मॉडल बना रहा है, जो भारत के रिटेल परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। जियो की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल समावेश। इसी सोच के साथ गूगल के साथ साझेदारी में किफायती स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया गया। यह सिर्फ एक सस्ता फोन नहीं था, बल्कि इसे खासतौर पर उन भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया था जो पहली बार इंटरनेट का अनुभव कर रहे थे। इसके प्रगाटी OS में वॉइस फर्स्ट फीचर्स और रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसे फंक्शन शामिल थे। इस फोन ने ग्रामीण भारत तक डिजिटल समावेश पहुंचाया और यह दिखाता है कि जियो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल रीढ़ बनने के लिए बना है। दोस्तों, जियो की कहानी महत्वाकांक्षा, दूरदर्शिता और बड़े पैमाने पर निष्पादन की एक मिसाल है। यह दिखाती है कि कैसे एक साहसिक कदम पूरे उद्योग को बदल सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह केस स्टडी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आपको जियो की रणनीति का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ऐसी ही स्टार्टअप और व्यापार की कहानियां पसंद हैं, तो ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें।